हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने सर्कल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। सर्कल के द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ध्यान देंगे, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और सेंटर से दैट मीन्स कि सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। और दैट मीन्स कि आप जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट जो आप सर्कल के बारे में जाने, सेंटर के बारे में और रेडियस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट और डायमीटर के बारे में आपने जाना। सेकेंड पॉइंट ध्यान समझेंगे, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को कट करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? दैट मीन्स कि सेकंड कहा जाता है। ओके, और जैसा कि आप एक बात और जान लें, जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका टेंजेंट। और टेंजेंट जो होता है दैट मीन्स कि बाहर से कोई एक पॉइंट जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ता है उसे टेंजेंट कहते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला आप सर्कल के बारे में जाने। दूसरा, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो मिलाते हैं दैट मीन्स कि जिस पॉइंट को मिलाते हैं उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और डायमीटर जो होता है हमारा वो रेडियस का डबल होता है। दैट मीन वैसे लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होते हुए सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे पॉइंट को मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे दैट मीन्स कि रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में। ओके, नेक्स्ट आपको बताया गया कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को कट करता हुआ कोई लाइन दिखाई दे दैट मीन्स कि उसे क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। और तीसरा, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जैसा कि बता दिया गया सर्कल के बारे में कि सर्कल के बारे में आप समझ गए, सर्कल के रेडियस और उसके डायमीटर के बारे में बताया गया आपको, सेकंड के बारे में, और टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में आपने समझा। अब ध्यान देंगे कैसे आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहला कि जैसा कि अभी आपको बताया गया कि टेंजेंट, ध्यान देंगे टेंजेंट जो आपको दिख रहा है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है। ओके, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म करता है। ध्यान समझने प्रयास करेंगे, जब भी आपको या तो दो टेंजेंट से एक एंगल फॉर्म करता हुआ दिखाई दे और आपसे सेंटर पर एंगल पूछा जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू होता है 180। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि कभी भी आपसे या तो टेंजेंट के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा उसके बारे में पूछा जाए या सेंटर पर के एंगल के बारे में पूछा जाए, और यदि कोई भी एक एंगल दिया हुआ है दैट मीन्स कि आप ध्यान देंगे 180 में से माइनस कर देंगे, आप डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 60 दिया हुआ है और सेंटर पर का एंगल को पूछा जा रहा, तो एंगल ओ जो आपका है, जैसे मान लिया मैं इसे पी क्यू आर से डिनोट कर रहा हूं, और यदि पूछा जाए आपसे कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ओके, तो आप समझ गए होंगे ये 120। अब 120 होता क्यों है? जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब भी सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाला जो लाइन जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेडियस बोल रहे हैं, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म होता है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी 90 होगा और यहाँ भी आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता दिखाई देगा। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है 360 का होता है, तो 90 और 90 ये दोनों मिलकर 180 हो गया। दैट मीन्स बाकी जो बच गए दो एंगल, इन दोनों का सम जो होगा वो भी कितना होगा? 180 होगा। ओके, तो जब भी आपसे पूछा जाए टेंजेंट से फॉर्म करता हुआ, दैट मीन्स दो टेंजेंट से एक एंगल जब भी फॉर्म करता हुआ दिखाई दे और यदि सेंटर पर के एंगल को पूछा जाए तो 180 में से माइनस करेंगे, आपको सेंटर का एंगल दिखाई देगा। या फिर यदि सेंटर पर कोई एंगल दिया हुआ है और टेंजेंट पर के एंगल, दैट मीन्स टू टेंजेंट से बनता हुआ कोई एंगल यदि पूछा जाए तो आप सेंटर पर वाले एंगल को माइनस करेंगे 180 में से। ओके, आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने फर्स्ट आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझने पर करिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिए जाए, आपको दिया हुआ टेंजेंट से दो टेंजेंट से आपको 40 डिग्री का एंगल दिख रहा है, या मैं आपको पी ओ क्यू, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पी ओ और क्यू, और साथ ही साथ मैं इसे आर से डिनोट कर रहा हूं। ओके, और यदि आपसे पूछा जाए कि ओ पी क्यू कितने का बनेगा, ध्यान समझने पर करिए। यदि पूछा जाए आपसे एंगल ओ पी Q इज इक्वल टू व्हाट, इस कंडीशन में क्या करेंगे? ध्यान से समझ प्रयास करेंगे, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर से
सर्कल पर जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि दोनों साइड में आपको दो रेडियस दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि जब रेडियस इक्वल है, और आपने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो साइड्स यदि इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान दें आप, यदि आपको यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है और यदि मैं पूछूं आपसे कि ओ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो अभी आपने सीखा कि जब भी अगर टेंजेंट, दो टेंजेंट से जो एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यदि सेंटर पर के एंगल को पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यदि आपसे पी ओ क्यू पूछा जाए, एंगल POQ, तो बताया गया 180 डिग्री में से आप 40 डिग्री, यानी दैट मीन्स कि सम ऑफ दिस अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि 180 में से मैंने माइनस किया तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री। ओके, तो आप जैसा कि जान गए कि ये एंगल जो हमारा ओ पर है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 140 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रॉपर्टी आपको और भी पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि ज्यादा क्लियर आपको समझ में आए। आपका ये सेंटर वाला एंगल है जो कि 140 का है, और जो कि आपको ये दोनों साइड्स बराबर हैं, बताए गए हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 140 दिया हुआ है और x और x, दैट मीन्स यदि तीनों को आपस में ऐड कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो आप दिखा सकते हैं कि 140 प्लस x और x मिलकर के 2x होगा, और ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। यानी कह सकते हैं आप कि 2x इज इक्वल टू 180 में से यदि 140 को यदि आप माइनस करते हैं तो आपके पास बनता है 40 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 40/2, दैट मीन्स की 20 डिग्री। तो आपने कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया, OPQ जो आपका बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 20 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो आपने देखा कि सबसे पहले आप अपोजिट एंगल का सम जो कि 180 होता है, 180 में से 40 माइनस किया, आपने 140 आया। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये रेडियस जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड से इक्वल है, चूंकि रेडियस इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में से आपने 140 को लेस किया, आपके सामने 40 हुआ, और 2x जो आपको दिखाई दे रहा है, 2x जो इक्वल है x से, दैट मीन्स कि 2 से आपने डिवाइड किया उस 40 को, आपके पास 20 डिग्री का एंगल आ गए। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। जब भी इस तरह के सर्कल दिए रहे और आपसे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो लाइन दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। ध्यान दें कि टेंजेंट और टेंजेंट जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और जब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मीन्स जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो दैट मीन्स कि आपको फाइंड आउट करना है कि रेडियस है कितने का, रेडियस का वैल्यू क्या है। तो रेडियस इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हो कि एंगल 90 डिग्री के एंगल के सामने जो आपको साइड दिख रहा है वो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और जो आपको ये लाइन टेंजेंट दिख रहा है उसे आप परपेंडिकुलर मान करके उसके स्क्वायर करें और अंडर रूट निकाल दें। ओके, होल अंडर रूट। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट मीन्स कि 26 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी 24 का स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676, और 24 का स्क्वायर जो होगा 576 होगा। और यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये 100 अंडर रूट 100 होगा, और जिसका वैल्यू होगा 10, यानी 10 का स्क्वायर। तो आपको रेडियस निकल गया कि ये रेडियस जो है कितने का है, 10 का है। तो आप आसानी से r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने एक और फिगर दिख रहा है। अब इसमें आप, दैट मीन्स आपसे बोला जाए कि इस एंगल का वैल्यू, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट ये एंगल O है सेंटर, ये सपोज दैट आपका P है, ये आपका Q है। तो कैसे आप इस एंगल को फॉर्म करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं जो टेंजेंट पर एक दूसरे को टच करते हैं तो दैट मीन्स रेडियस जो है टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यदि आपसे पूछा जाए, दैट मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि POPQ कितने का है, एंगल OPQ का वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर इस लाइन को आप सपोज दैट R से डिनोट कर दे रहे हैं, तो आप बताएंगे RPQ
ओ या ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और कह सकते हैं ओ पी आर इज इक्वल टू ओ पी क्यू प्लस क्यू पी आर। ओके, तो आपको पता है कि ओ पी आर जो है, ओ पी आर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ओके, इज इक्वल टू ओ पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, प्लस ओ क्यू पी आर जो है, क्यू पी आर आपको दिया हुआ है कि 50 डिग्री का एंगल है। ओके, तो आप बता सकते हैं कि ओ पी क्यू जो होगा, एंगल ओ पी क्यू जो आपका होगा, एंगल ओ पी क्यू और कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 90 डिग्री में से आप 50 डिग्री को आपस में माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा जो एंगल आपको पूछा जा रहा है। ओके, आप सेंटर पर भी एंगल कितने का है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए इसी में क्वेश्चन में कि एंगल पी ओ क्यू कितने का होगा, एंगल पी ओ क्यू कितने डिग्री का एंगल होगा, तो आप क्या करेंगे, जैसा कि अभी आपने निकाला कि ये यदि 40 डिग्री का एंगल है तो आपको पता है कि सेंटर, दैट मीन्स कि ये रेडियस जो है दोनों साइड, चूंकि रेडियस इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी आपका 40 होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एंगल पी, ओके, ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है कि इन दोनों एंगल का वैल्यू 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि दोनों अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, और आप आसानी से एंगल पी ओ क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, 180, सॉरी 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री 80 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। और जैसा कि आपसे पूछा जाए पी ओ क्यू कितने का होगा, तो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। तो आप बता सकते हैं कि ये एंगल जो आपका है 100 डिग्री का होगा। तो आप आसानी से भी निकाल सकते थे, जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तीनों से एंगल का सम 180 होता है। तो ये 40 डिग्री है तो 40 40 1 दैट मीन्स 40 40 80, तो 180 में से आप 80 माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो आप देख रहे यहाँ पर आपने दो तरह के एंगल को निकालना सीखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दैट मीन्स कि दो टेंजेंट से एक 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है इस एंगल के बारे में। ओके, दैट मीन्स कि ध्यान से बारीकी से समझने प्रयास कीजिए। सपोज दैट मैं इस पॉइंट को P से नोट कर रहा हूँ, इसे Q से, इसे R से और इसे O से। ओके, आपसे पूछा गया है एंगल R Q P। ओके, ये आप बोल सकते हैं P Q R, एंगल P Q R। ध्यान समझने प्रयास करेंगे कैसे आप P Q R को फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान से, चूंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आपको दिए गए हैं। ध्यान समझेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, रेडियस जो आपको दिख रहे हैं, जो पॉइंट से लेकर दैट मीन्स कि सेंटर से टेंजेंट को टच कर रहा है वो आपका रेडियस है। और रेडियस जैसा कि आपको पता है कि इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ओके, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। अब आपको ये भी बताया गया है कि टेंजेंट से टू टेंजेंट से जो एंगल फॉर्म करता है और सर्कल के सेंटर के एंगल का सम, फिर से बता दूं आपको कि एंगल सेंटर के एंगल, सर्कल के सेंटर का एंगल के अपोजिट में जो टेंजेंट के एंगल जो फॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। तो आपको पता है कि यदि ओ क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर यदि फाइंड आउट करना हो तो 180 में से यदि आप इस एंगल को लेस कर दें तो आपको पता चल जाएगा ये 120 डिग्री सेंटर पर के एंगल आपको क्लियर पता चल जाएंगे। ओके, तो आपने देखा कि ये आपका एंगल क्यू ओ आर जो है कि 120 डिग्री है। अब लेकिन आपसे पूछा गया है कि एंगल पी क्यू आर कितने का होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि ये जो एंगल होते हैं जो सेंटर से, दैट मीन्स की रेडियस और टेंजेंट, एक दैट मीन्स की रेडियस जो होते हैं वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो 90 डिग्री के एंगल में से इस एंगल को यदि माइनस कर दिया है तो आपका ये एंगल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये एंगल जानना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ओ क्यू आर। तो एंगल ओ क्यू
आर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान समझने प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो ये दैट मीन्स कि एक ट्रायंगल आपको फॉर्म होता दिखाई दे रहा, जिसमें ये दोनों रेडियस जो है आपस में इक्वल है, तो दैट मीन्स कि यदि इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, और आपने इस एंगल को फाइंड आउट किया कि 120 का है। ओके, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम है क्यू ओ आर, दैट मीन्स कि एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू आर ओ प्लस एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल थ्री, दैट मीन्स कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 का होता है, जिसमें कि आपको क्यू ओ आर पता है कि ये 120, अभी आपने निकाला क्यू आर 120 है। ओके, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। यदि इस दोनों को यदि x से डिनोट किया जाए, इस एंगल को भी और इस एंगल को, चूंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, तो आप x और x लिख सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 180, इसलिए आप बता सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए x इज इक्वल टू 60/2, दैट मीन्स की 30 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि ये एंगल जो यहाँ पर है अंदर का एंगल, वो कितने का है, 30 डिग्री का एंगल है। और आपसे पूछा क्या गया, ध्यान समझने प्रयास करेंगे, आपसे पूछा गया था पी क्यू आर, तो पी क्यू आर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान समझने प्रयास करेंगे। तो एंगल पी क्यू आर जानने के लिए, पी क्यू आर जानने के लिए पी क्यू ओ में से एंगल पी क्यू ओ में से यदि आप ओ क्यू आर माइनस कर दें, ओ क्यू आर माइनस कर दें, फिर बता दूं आपको, चूंकि आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल 90 का बनता है, अंदर का एंगल आपको बात पता चल गया है कितने डिग्री का एंगल है। यदि 90 में से उस एंगल को माइनस कर देते एंगल निकल जाएगा। तो आपको पता है कि पी क्यू ओ जो है, पी क्यू ओ 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म करता है, उसमें से आप दैट मीन्स की ओ क्यू आर जो अभी आपने पता किया है, ओ क्यू आर जो कि आपका कितने डिग्री का एंगल निकला है, ओ क्यू आर जिसे आपने एक्स माना था, ओ क्यू आर। ओके, तो आपको पता है कि 30 डिग्री का था, दैट मीन्स की बता सकते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो पी क्यू आर जो आपसे पूछा गया है, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जा रहा हूँ, बी क्यू इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और आपको पता होगा कि दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पीसी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यूसी। ओके, ये दोनों साइड जो होंगे आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपसे पूछा गया है कि क्यूबी कितने, दैट मीन्स की सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिया हुआ है कि पीसी जो है, पीसी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पर दिया हुआ है कि बीसी जो है, सॉरी क्यूसी जो है पीसी के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि क्यूसी जो बना हुआ है, क्यूसी जो आपका है वो क्यूबी प्लस बीसी, ओके, से मिलकर बना हुआ है। तो क्यूबी आपको तो पता नहीं है, क्यूबी प्लस बीसी से मिलकर बना हुआ है। क्यूबी आपको पता नहीं है, लेकिन बीसी आपको पता है कि 6 है, और क्यूसी जो है आपको पता है कि ये दोनों जो है 11 सेंटीमीटर, जो कि टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे। ओके, मैंने बराबर होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो कि इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, ये दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो आप ध्यान देंगे क्यूसी जो आपको पता है कि 11 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, क्यूबी इज इक्वल टू, आप क्यूबी इज इक्वल टू 11 में से आप 6 लेस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको ये पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, बी क्यू जो है ये सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है। यदि आपसे पूछा जाए कि बी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ओके, तो इस कंडीशन में ध्यान समझने प्रयास करेंगे कि आपको ये पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ध्यान देंगे इस सर्कल के लिए ये जो पॉइंट बी जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल पॉइंट है किस सर्कल का, और यहीं से आपको दो टेंजेंट दिखाई दे रहे होंगे। और अभी मैंने बताया था कि टेंजेंट जो होता है इक्वी डिस्टेंस पर होता है, किससे, दैट मीन्स कि सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो आपको पता होगा कि बी क्यू इज इक्वल टू बी आर होगा। ओके, तो जैसा कि अभी आपने निकाला कि बी क्यू जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो बी आर भी आपका 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिया गया है एक क्वेश्चन नंबर, सपोज दैट ये 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक फिगर है और दैट मीन्स कि इस एंगल को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से, बहुत कम समय में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि दो टेंजेंट से जो एंगल फॉर्म करते हैं और सेंटर पर यानी अपोजिट साइड में, दैट मीन्स उसी के सामने जो एंगल सेंटर पर बनता है, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो जैसा कि आप बोल सकते हैं, सपोज दैट मान लिया, मैंने P से डिनोट किया, इसे Q से, इसे R से, इसे S से और इसे सपोज दैट T से। ओके, तो आप बता सकते हैं कि POR एंगल POR प्लस एंगल PTR एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो आप, जैसा कि आपको PTR दिया हुआ है 40 डिग्री, ओके, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं POR प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल POR इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं 140 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि 140 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, लेकिन आपसे पूछा गया है कि एंगल PQR कितने का होगा? PQR इज इक्वल टू व्हाट? ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको जो एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस एंगल का ये क्या होगा? डबल होगा। दैट मीन्स अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो ध्यान देंगे हमेशा, इस एंगल का ये क्या होगा? हाफ होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल POR डिवाइडेड बाई 2। ओके, जब भी आपको एंगल, जैसे किसी सर्कल की बात मैं करूं कि सेंटर पर जो एंगल बनते हैं, रेस्ट पार्ट पर बने उसी पॉइंट, उसी आर्क से यदि रेस्ट पार्ट पर एंगल बन रहे हैं, दैट मीन्स क्या होंगे? उसके हाफ होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि आपका POR जो है 140 का है, 140 डिवाइडेड टू, दैट मीन्स की 70 डिग्री। तो PQR जो आपका है, PQR जो होगा आपका कितने का होगा? 70 डिग्री का एंगल होगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। अब आपसे पूछा गया सपोज दैट कि ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको फॉर्म होता दिखाई देगा, तो कैसे निकालेंगे इस एंगल को? तो आपको पता है कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यदि मैं इसे डिनोट कर दूं O से, तो आप बोलेंगे एंगल POQ प्लस एंगल OQP एंगल OPQ प्लस एंगल PQO। ओके, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 का होता है। जिसे मैंने लिखा POQ, फिर OPQ और एक PQO। इन तीनों का सम 180 होता है। और आपको पता है कि सेंटर से, दैट मीन्स कि सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को टच करने वाले पॉइंट को, लाइन को क्या बोलते हैं? लोग रेडियस बोलते हैं। दैट मीन्स कि रेडियस हमारा इक्वल होता है। तो आप बता सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे यदि x से डिनोट किया जाए तो आप लिख सकते हैं POQ जो कि आपको पता है 45 डिग्री, प्लस इन दोनों का सम x और x मिलकर कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 135, देन x इज इक्वल टू कितना होगा? 135 बाई 2। ओके, तो 135 को 2 से यदि आप डिवाइड करते हैं 67.5, तो x इज इक्वल टू कितना आपका? 67.5। और जैसा कि आपको पता है कि सेंटर से पर, दैट मीन्स कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, दैट मीन्स जो टच करने वाला हमारा रेडियस है वो क्या होता है? दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो आपसे पूछा गया यदि है कि एंगल SPQ कितने डिग्री का एंगल होगा, तो उस कंडीशन में आप बताएंगे, दैट मीन्स कि SPO एंगल SPO में से यदि आप माइनस कर देते हैं QPO
एंगल QPO। ओके, देख रहे होंगे आप, ये कंप्लीट एंगल है 90 का फॉर्म होता दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक एंगल आपको x का वैल्यू पता चल गया है। तो आप क्या करेंगे कि SPO यानी कि 90 डिग्री में से यदि आप QPO जो कि आपको पता है कि 67.5 है, 67.5 यदि माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 22.5 डिग्री। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि QP या SPQ जो हमारा है वो कितने का आ जाएगा 22.5 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन हो और आपके लिए तरह तरह के वीडियोस लाए जा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।